उसके बाद वो कार में होती है और बोंगी नोटिस करता है कि हमारा तियोंग सैड है। तियोन, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? तुम डैड के चक्कर में अपना मूड खराब कर रहे हो, है ना? अरे डैड तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे गुस्सा करते हैं, एक दिन वो देखो मान जाएंगे। उसके बाद हमें ली की साइड दिखाया जाता है कि दी घर पर आ गया था। सही बेटा, तुम घर पर आ गए, 2 महीने हो गए, हमें तुम्हारी बहुत याद आई। ली वो छुटका का वो तो नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, हमें तुम्हें कुछ बताना भी था, हमने तुम्हें बहुत कांटेक्ट करा पर तुम हमारे कांटेक्ट में नहीं थे। तियोन की शादी हो गई है बोंगियो से, तुम बोंगियो को जानते हो ना? क्या मॉम डैड, आपका दिमाग खराब है जो आपने बोंगियो से उसकी शादी करवा दी? मुझे तियोन को अपने अंकल को देना था, अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? अब ली हमारे तियोन को इसी मारे दे रहा था उसके अंकल को, क्योंकि उसने बोला था कि तियोन की जब 18 साल का हो जाएगा तो उसके अंदर बुरी शक्तियां आ जाएंगी और फिर मैं उसको उसकी बुरी शक्तियां हटा सकता हूँ। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसके अंदर उसका एंजल ब्लड आने वाला था और वो उसको लेना चाह रहा था। फिर हमें 1 हफ्ते बाद तियोन की साइड दिखाया जाता है। मैं तो कब से सोच रहा था कि मैं बोंगियो के लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगा, चलो आज मौका मिल ही गया। तियोन तो बोलता ही है कि तियोन के कंधे पे कोई टैप करता है और वो कोई और नहीं होता, वो ली होता है। तियोन, तुम यहाँ पर हो? मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर ही रहते हो। मैं तो मॉम डैड के साथ लियो घूमने आया था। मॉम डैड तुम्हें देखकर खुश होंगे। ली ऐसे ही तियोन को झूठ बोल के अपने साथ ले जाता है एक डार्क रूम में। बाय। मॉम डैड कहाँ है और इतना अंधेरा क्यों है? तियोन, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, तुम बोंगियो के पास बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। तुम ऐसा करो, तुम हमारे अंकल के पास चले जाओ। लीक ना बोलते ही है कि उसके आगे उसका अंकल आ जाता है। मुझे लगा ही था तुम सच में तियोन को मेरे पास ले आओगे। तुम सच में कितनी बेवकूफ हो ली। अब चुपचाप जाके कोने में खड़े हो जाओ, वरना तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तुम मेरे भाई से चुप हो जाओ, बच्चे इतने नहीं बोलते। फिर हमें बोंगियो की साइड दिखाया जाता है। ओह, कितना टाइम हो गया है, लिटिल किटन अभी तक नहीं आया। बोंगियो इतना बोलते ही है कि उसको किसी का कॉल आता है। आखिरकार टाइम आ गया बोंगियो तुम्हें बर्बाद कर देने का। जो मैं कह रहा हूँ उसे चुपचाप करो, वरना तुम्हारे हस्बैंड के साथ कुछ भी हो सकता है। ये बात सुन के बोंगियो का दिमाग खराब हो जाता है कि उसका लिटिल किटन किसी और के पास है। फिर वो ली के अंकल के भेजी हुई लोकेशन पे पहुंच जाता है। तियोन, कहाँ तुम तियोन? तुम लोगों की इतनी हिम्मत हुई कि तुमने मेरे लिटिल किटन को बांध के रख रखा है? अगर तुम्हें तियोन की इतनी परवाह हो रही है तो तुम अपनी शक्तियाँ क्यों नहीं यूज करते? हम भी तो देखें तुम कितने शक्तिशाली हो। क्या शक्तियाँ? क्या मुझे तियोन के सामने अपनी शक्तियाँ यूज करनी चाहिए? छोड़ो, वैसे भी मैं एक ना एक दिन तो उसे पता ही देता। फिर बोंगियो अपने रूप में आ जाता है। बोंगियो, कैसे बोंगियो के ऊपर ये क्या है? क्या उसने कुछ पहना है? क्या तुम सच में चाहते हो मैं अपनी शक्तियाँ यूज करके तुम्हें मार दूं? बोंगियो, इसके पास कोई शक्ति थी क्या? अगर तुम तियोन को चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं तो तुम मुझे अपनी शक्तियाँ क्यों नहीं दे देते हो?